लोग हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न को देखेंगे। समझ लीजिए कि एकदम वीवीआई प्रश्न है। एग्जामिनेशन से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर एक बार देख लीजिए, ताकि आपके कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे और प्रश्नों को आप अच्छे से परीक्षा में बना करके आएंगे। खास करके ग्रामर वाले कंफ्यूजिंग प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार पूरा देखें वीडियो, फिर उसके बाद आपका कोई संदेह है तो नीचे कमेंट करेंगे कहाँ आप नहीं समझे। लेकिन हाँ, आपको पूरा देखना है तभी कोई चीज समझ में आएगा। अधूरा देखिएगा तो कुछ समझ में आने वाली बात नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है हिंदी व्याकरण का लिए हैं, और व्याकरण का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है, आप वर्ण पढ़े हैं, है ना, उसमें स्वर व्यंजन पढ़े हैं। तो दीर्घई वर्ण है, क्या है भाई? ह्रस्व है, दीर्घ है, उष्म है। तो दीर्घई के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, आपको पता है, और जिसके भी उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसको हम दीर्घ कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व की बात हो गई हर्षई, और दीर्घ की बात हो गई दीर्घई, है ना, हम लोग पढ़ते आए बचपन से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही शानदार सा प्रश्न का कलेक्शन है, फटाफट आ जाइए। आज हम देखते हैं इस प्रश्न को। द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे भाई? द का, तो आपको पता है द का उच्चारण स्थान लिरितुल सानाम दंता, है ना, यहां पर दांत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी? इसमें ऑप्शन एक मिस्टेक हो गया। देखिए, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछे तो 52, है ना, 52। आगे बढ़ते हम लोग। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? एकदम शानदार सा प्रश्न है। वर्ण के मुख्यतः कई भेद है? तो आपको पता है वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन आपको पता है, एकदम इजिली आप आगे बढ़िए। जहां पे समय नहीं लगाना है वहां पे एकदम बिल्कुल सीधा आंसर करिए। जहां समझाने की बात होगी हम आपको ट्रिक से भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आसानी से बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? आपको पता, व्यंजन के बारे में पूछा जा रहा है। स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन आप पढ़े हैं। तो व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33, मतलब 43, सॉरी माफ करिएगा, 33, 33, 43 नहीं बोलना था, 33, 33, सॉरी। आगे, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? आपको पता है 11, और संस्कृत में है 13। ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई? ग का उच्चारण स्थान, क ख ग, तो ये सभी का उच्चारण स्थान बोवा क्या है? तो कंठ है, यहां से निकलता है क ख, यहाँ कंठ से तो ये कंठ हो गया। ग कंठ से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। च का उच्चारण स्थान, इचु शानाम तालु, तो तालु, तालु देखिए कहीं पर है, यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट रिटूर सानाम मूर्धा, देखिए तो टवर्ग का है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन छूट गया है, दंतोष्ट ओष्ट लिख दिया है। अच्छा चलिए ठीक है, इसमें से आप देख लीजिए मूर्धा रो का भी होता है। आगे, इनमें कौन दीर्घ वर्ग है? दीर्घ 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 स्वर है, स्वर में मिल गया ना, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे, जिसमें कंफ्यूजन उसको हम रोक दिए, देख लेंगे। दीर्घई ऑप्शन मिस्टेक हो सकता है उसको लिखने में। ड का उच्चारण स्थान, ये अंग है, अंग, क ख ग घ अंग, तो कंठ से हो जाएगा। भ का ओष्ठ, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठ, उप फ ब भ ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, बिना ओष्ठ के आपको अक्ष ध्वनि यहाँ पे ऐसे होगा, इस तरीके से ध्वनि, मिस्टेक हो गया लिखने में भाई, कोई बात नहीं। किसके अंतर्गत आता है ये अक्षर? क्या है? संयुक्ता अक्षर है। आपको पता है अक्षर, तर, ज्ञा और सर, ये सभी संयुक्ता अक्षर है ना, मिल के बना हुआ, 2 अक्षरों को मिला करके बनाया गया। क और मूर्धन स के मिल से बना अक्षर नहीं, ये त और र से बना है तर, तो यहाँ अक्षर, तर, ज्ञा, सर क्या है? संयुक्ता अक्षर है। ठीक है, इसकी संख्या 4 है। ये स का उच्चारण स्थान यहां पे होगा मूर्धा। क का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक है, नेक्स्ट, अक्षर ज्ञा स्वर को अभी तुरंत बताएं क्या कहते हैं? संयुक्ता अक्षर कहते हैं, है ना। तो संयुक्ता अक्षर यहां देख लीजिए, संयुक्ता अक्षर है, नहीं था तो हटा दिए। गंगा पवित्र नदी, इस वाक्य में गंगा में कौन सी संज्ञा? गंगा किसी खास जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो गंगा नदी। ठीक है, और गंगा एक है, एक का बोध हो रहा तो व्यक्तिवाचक। भाववाचक, भाववाचक बताना भाई, गरीबी, गरीबी का भाव होता है, अमीरी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, लड़कपन, ये सभी भाव होते हैं। और जिससे भावना का बोध हो, मतलब भाव जिसको आप महसूस करते हैं, फीलिंग है, सभी भाववाचक। बचपन,
हम लोग महसूस करते हैं। बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, बालपन, छुटपन, है ना, ये सभी क्या होते हैं, पन वाले जितने हैं भाववाचक याद रखिएगा। सजावट वाला भी भाववाचक होगा, आवट, लिखावट, आवट भाव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो शब्द, यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे लिखने में, जो शब्द होगा, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे वह लंबा लड़का है, तो लड़का की विशेषता कैसा है कि वह लंबा है, तो यहां पर देख लीजिए विशेषण होगा। और जो विशेषण की विशेषता बतलाता है भाई उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। जातिवाचक, जातिवाचक नहीं है, यहाँ देखिए हम भी हड़बड़ में जा रहे थे, नहीं है पे फोकस करना, कौन जाति नहीं है, तो नहीं वाला आंसर खोजना। गाय जाति है, ये आंसर नहीं होगा। शहर नहीं होगा, नदी, और ये विवेकानंद, इसका आंसर होगा विवेकानंद, व्यक्तिवाचक है ना, किसी खास व्यक्ति का नाम हो सकता है और है। सूरदास और सुरेश शब्द में कौन सी संज्ञा मेरे भाई, तो व्यक्तिवाचक, सूरदास और सुरेश व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट अगला, स्थिर में कौन सी संज्ञा, स्थिर का भाव होता है, कोई चीज स्थिर हो गया, स्थिर का भाव होता है तो भाववाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ान क्रिया की भाववाचक संज्ञा होगी, उड़, उड़ान, उड़ाई, है ना। आगे अच्छा विशेषण भाववाचक, अच्छा का अच्छाई, अच्छे, अच्छी, तो सभी इनमें से कर सकते हैं आप। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। जाति, यहां देखिए जाति, जो आकर तो हर शिकर जाति होगा, लिखने मिस्टेक है। जाति की भाववाचक संज्ञा, तो बताइए, जातीयता। राष्ट्रीयता शब्द में संज्ञा बताना, ता वाला जहां है तो लगभग में भाववाचक, तो भाववाचक खोजिए भाई। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्वभाव का बोध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, तो व्यक्तिवाचक ना होगा, प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हम लोग। निम्न में कौन समूहवाचक संज्ञा मेरे भाई, समूहवाचक की बात हो रही है। राम नहीं है, मिठास नहीं है, सैना समूहवाचक है। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने के लिए कहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखिए कहने वाला प्रथम पुरुष होता है, यानी उत्तम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके विषय में कहा जाए वह थर्ड पर्सन होता है। तो कुल मिला के आपने ये सभी प्रश्नों को देखा। एक बार जहां कंफ्यूजन हो आप कमेंट करिए, फिर हम देखेंगे कहाँ क्या दिक्कत है। बाकी आपको पता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से प्रश्न रहते हैं। तो चलिए एक टेस्ट ले लेते हैं आपका छोटा सा। किताब में कौन सी संज्ञा है, किताब में, किताब में बताइए। किताब कहने से किताब जाति का बोध होता है, मतलब जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा मेरे भाई, जातिवाचक, जातिवाचक। ये कलम है, कलम में कौन सी संज्ञा है, तो यह भी। जवानी में भावना, भाववाचक, है ना। बुढ़ापा में भाववाचक, बचपन में भाववाचक, छुटपन में भाववाचक, है ना। लिखावट में, तो ये सभी चीज को आपको याद रखना। आवट वाला दिख जाए तो समझ जाइएगा, ता वाला दिख जाए, पशुता, मित्रता, शत्रुता, लघुता, प्रभुता, ये सभी क्या होगा, भाववाचक। तो आप अच्छे से समझ लेंगे चीजों को, है ना। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। चलिए